स्वागत है आप सबका एक और मस्त मस्त ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। कहानी बहुत रोमांटिक होने वाली है। हुआ रोज से कह रहा होता कहानी की शुरुआत में, तुम तो मैरिड हो, फिर बाहर लड़की क्यों ढूंढ रहे हो। रोज कह दिया, आज ही मैंने अपने हस्बैंड से डाइवोर्स लिया है, तुम्हें मेरे साथ रोमांस करना है या नहीं। हो हाँ कह देता है। रोज अपनी शादी की रिंग खोल करके फेंकती और हो को किस करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन हो अपना नेक आगे कर देता है और रोज को वहाँ किस करने के लिए पहले बोलता है। रोज वहाँ पर उसे किस करती है और हम दोनों देखते हैं कि ऐसी तेज़ बारिश वाली रात में वो दोनों कार के अंदर फर्स्ट टाइम मिले थे और फर्स्ट टाइम ही रोमांस कर रहे होते हैं। इसके बाद अगली मॉर्निंग का सीन हम देखते हैं, जहाँ पर कि हो को वो एक मेल मॉडल समझ करके कहती है कि यार लगता है कि तुम्हारे पास तो बहुत ही अच्छे खासे पैसे हैं, देखो बोला कितनी महंगी कार में तुम घूम रहे हो जब उसे अपना चार्ज बताता है तो रोज शौक हो जाती है। वो बार्गेन करने का कोशिश करती है, बट एट द एंड उसे हो को उतने ही पैसे देने पड़ते हैं जितना कि उसने डिमांड किया था। अब रोज ऑफिस के लिए निकल रही थी। वो से कहता है, अब तुमने मुझे इतना अच्छा सर्विस चार्ज दिया है तो चलो मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ। लेकिन ऑफिस ले जाने के बहाने वो उसे पुलिस स्टेशन लेकर के आता है। अब रोज़ पूछ रही होती है कि हम पुलिस स्टेशन क्या कर रहे हैं यहाँ पर। वो से कहता है, कल रात अब तुमने मुझे मॉलेस्ट किया था तो उसके बदले तुम्हें पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। रोज कहती है, मतलब तुम मेल मॉडल नहीं हो। वो कहता है, तुम्हें ये किसने कहा कि मैं एक मेल मॉडल हूँ। ये बोलते हुए वो उसे पुलिस स्टेशन अंदर लेकर के जा रहा था, जहाँ पर कि वो घबराई हुई थी और बोलती है कि बोलो तो मैं और कितने पैसे चाहिए, लेकिन मैं जेल नहीं जा सकती, एटलीस्ट एक लड़के के चक्कर में तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती। वो उसे कहता है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो फिर वो कहती है, क्या चाहिए भाई तुमको बताओ। वो कहता है, ऐसे सिचुएशन में तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। वो ये बात सुन करके शौक हो जाती है कि ये क्या बकवास कर रहा है, क्या यहाँ पर सच में मुझे एक अननोन इंसान से शादी करनी पड़ेगी। जब वो बात नहीं मान रही होती है तो वो उसे कहते, देखो अगर तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ नहीं कहा तो ऑब्वियस सी बात है कि मोलेस्टेशन के केस में मैं तुम्हें अंदर डलवा दूंगा। अब वो काफ़ी घबरा जाती है और सोचती है कि ठीक है ना, शादी की ही तो बात है। वो कह रहा था कि मुझे बस नाम की वाइफ चाहिए ताकि मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को दिखा सकूं। तो वो उसकी सारी बात मानने के बाद मान जाती है उससे शादी करने के लिए, और वो दोनों शादी का सर्टिफिकेट जा कर के ले लेते हैं। तब तक रोज को एक्चुअल में हो की असली आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था और वो उसे एक नॉर्मल गाय ही समझ करके ट्रीट कर रही होती है। ऑफिस पहुंचती है तो उसका एक्स हस्बैंड घू यहाँ पर आता है और बोलता है कि तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही थी और कल रात तुम घर क्यों नहीं आए। रोज कहती है, एक सेकंड, ये हक तुमने खो दिया है, तुम शायद भूल रहे हो कि कल हमने डाइवोर्स लिया है। घू से कह रहा था कि यार मैं बस उस लड़की के साथ टाइम पास कर रहा था, तुम्हें पता है ना कि हमारी मॉम हमारे इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने मुझे ब्लाइंड डेट पर भेजा था। वो से कहती है, अब ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, पिछले 1 साल से हम दोनों मैरिड थे लेकिन तुम अपनी मॉम को नहीं मना पाए, तो इसी वजह से मैंने ये रिलेशन तुम्हारे साथ अब ख़त्म कर लिया है। ऐसे बोल करके वो ऑफिस में अंदर चली जाती है। वो दोनों ही सेम कंपनी में काम किया करते थे, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि आज इसकी कंपनी का एक नया बॉस आने वाला था। इन बातों से अनजान सारे उस बॉस के आने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। सारे वहाँ पर उनके बॉस के आने का इंतज़ार कर रहे थे। उनमें ये ऑफिस गर्ल भी थी जो कि सोच रही होती है कि वो तो नए बॉस को पटा ही लेगी। रेडी वेडी हो करके सब उनके आने का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन जो वो बंदा कार से उतरता है वो कोई और नहीं, एक्चुअल में वो ही होता है। ये बात रोज को पता नहीं था कि कल वो जिस बंदे को मेल मॉडल समझ करके उसके साथ शादी करके आई है वो उसकी कंपनी का नया बॉस होने वाला है। वो भी यहाँ पर देखने के लिए आती है कि भाई कौन सा ऐसा हैंडसम बंदा आ रहा है, मैं भी तो जाकर के देखूँ ज़रा। सब उसका इंतज़ार कर रहे हैं। जब यहाँ पर इस तरीके से वो हो को देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो जल्दी जल्दी खुद को छुपाने का कोशिश कर रही थी, क्योंकि अगर हो ने उसे यहाँ देख लिया तो पंगा हो जाएगा। बट वो ये भी जानती थी उसने क्या कांड किया है। कहानी फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं इस तरीके से रोज एक रात पहले बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थी। घू से डाइवोर्स लेने के बाद वो क्लब के पैसे दे करके वहाँ से लौट ही रही होती है कि तभी वो वहाँ पर हुआ से टकराती है और वो उसे काफ़ी हैंडसम दिखता है और वो उसे मेल मॉडल समझ करके अपने साथ नाइट स्पेंड करने के लिए बोलती है।
और वो रेडी भी हो जाता है। इसके बाद तो क्या कांड हुआ वो तो हम सब ने कहानी की शुरुआत में देखा ही था। अब रोज़ सोची हुई थी कि उसने सच में बहुत बड़ा कांड कर दिया है। जल्दी जल्दी वहाँ से जा रही थी, लेकिन फिर वो गिरने लगती है और वो आके संभाल लेता है। वो उसे कहता है, तुम हमेशा मेरे सामने ही क्यों गिरती हो? रोज़ उसे कहती है, ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरा पैर स्लिप कर गया था। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज़्यादा रिच हो, मैंने तुम्हें मेल मॉडल समझा। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर गू आ जाता है और वो रोज़ को अपने तरफ खींच लेता है। बाहर ये दोनों हिडन रिलेशनशिप में थे, किसी को इस बारे में पता नहीं था। वो गू को रोज़ के करीब देख करके चिढ़ने लगता है, लेकिन वो खुद भी अपने इस रिलेशनशिप को फ़िलहाल पब्लिक नहीं कर सकता था, इसी वजह से वो चुप ही रहता है और वहाँ से कंपनी के अंदर चले जाता है। अब यहाँ पर रोज़ सोच रही होती है कि यहाँ से तो पंगे होने वाले हैं। घू उसका पीछा छोड़ नहीं रहा है और इधर वो उसके लाइफ में एक और नया टेंशन बन करके आ चुका है, वो भी उसका बॉस बन के। वो कंपनी में जाता है, घू से पूछने लगता है कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा था। रोज़ कहती है, मुझे क्या पता। तभी वो रोज़ को कंपनी में अंदर आने के लिए कहता है। अब वो एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करते हुए वो उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस में अंदर जाती है। वो पूछती है, क्या हुआ बॉस, बताइए क्या काम है। अब कल दोनों ने इतना इंटेंस रोमांस किया था कि इससे रोज़ की बॉडी थोड़ी सी इंसर्ट हो गई थी, तो हुआ ने उसके लिए ऑइंटमेंट मंगाया था। उस ऑफिस के टेबल पर बैठ करके ऑइंटमेंट अप्लाई कर रहा होता है, ग्लव्स पहन करके। अब रोज़ को ये सिचुएशन काफ़ी ऑकवर्ड लग रहा होता है। वो उससे पूछती है, तुम्हें कैसे पता कि एक्चुअल में मैं इंसर्ट हूँ? वो उसे कहता है, क्योंकि मैं भी तो हूँ, और जब मैं हूँ तो और बेस्ट सी बात है कि इंजरी तुम्हें भी तो हुई ही होगी। अब रोज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वो ऑकवर्ड फील कर रही होती है, लेकिन वो यहाँ पर उसका केयर कर रहा था। तभी ऑफिस में इस तरीके से गू मैनेजर के साथ उससे बात करने के लिए आने लगता है। रोज़ नहीं चाहती थी कि गू वो के साथ फ़िलहाल उसे देखे, तो वो जल्दी से टेबल के नीचे छुप जाती है। वो शांति से बैठ जाता है और यहाँ पर जो मैनेजर था वो आ करके गो की बड़ाई करने लगता है कि ये हमारी कंपनी का सबसे टैलेंटेड बंदा है। और यहाँ पर कह रहा होता है, लेकिन कल तो मैंने इसे शायद सिविल ब्यूरो के बाहर देखा था ना, तुम्हारी शादी हुई है या डाइवोर्स? तो गो से कह रहे थे, नहीं नहीं, अभी अभी तो मेरा डाइवोर्स हुआ है। वो कहता है, तो फिर तुम इतने अच्छे कैसे हो सकते हो? तुमने अपनी एक अच्छी वाइफ को छोड़ दिया और तुम खुद को इतना सही मानते हो। यहाँ पर इसकी बातों से ऐसा फील हो रहा था कहीं ना कहीं वो रोज़ और गो के रिलेशनशिप को जानता है। यहाँ पर अचानक से रोज़ के नंबर पे फ़ोन आने लगता है। गो को लगता है कि उसका रिंगटोन क्यों सुनाई दे रहा है। तभी वो रोज़ उसका फ़ोन लेते हुए कहता है कि एक्चुअल में मेरा फ़ोन नीचे गिर गया था, मेरे नंबर पर ही कॉल आ रहा है। यहाँ पर इससे पहले कि गो कुछ बोलता, मैनेजर समझ जाता है कि इन दोनों के बीच एक कोल्ड वॉर से स्टार्ट है, तो वो गो को बहाने से वहाँ से बाहर लेकर के जाता है, ये कहते हैं कि ये फिर कभी आपसे बात करने के लिए आ जाएगा। उसके जाते ही रोज़ टेबल के नीचे से निकलती है और वो हु पर गुस्सा करने लगती है कि वो ये सब कुछ जानबूझ करके कर रहा है। वो उसे कहता है, तुम्हें अब से मेरे घर रहना पड़ेगा क्योंकि तुम अब मेरी लीगल वाइफ हो। रोज़ अभी उसे हो या ना जवाब नहीं देती है और वहाँ से बाहर निकलती है। बाहर उसे उसके डैड का कॉल आ रहा होता है और उसके डैड उसे घर आने के लिए बोले थे, तो वो टैक्सी आने का इंतज़ार कर रही थी। तभी गो वहाँ पर आता है और कहता है, चलो घर ही तो जाना है, मैं भी साथ में चलता हूँ। लेकिन रोज़ मना कर देती है, कह रही है जैसे कि तुम्हें पता है कि हम दोनों अलग हो चुके हैं, तो फिर अब मैं तुम्हारे साथ कहीं भी आने जाने वाली नहीं हूँ। उसने जो टैक्सी बुक की थी वो टैक्सी आ जाती है और वो टैक्सी लेकर के चली जाती है। गो को अब तक यही लग रहा होता है कि वो बस ओवर टैंट्रम कर रही है और एक्चुअल में पिछले 1 सालों से दोनों मैरिड हैं, तो वो इतनी आसानी से कैसे उसे छोड़ सकती है। जब रोज़ घर पहुंचती है तो उसकी सौतेली सिस्टर एज यूजुअल उसका मजाक उड़ा रही थी कि यहाँ पर ऐसे कपड़े पहन करके आ गई हो, डैड ने तो तुम्हें पार्टी के लिए बुलाया था ना। रोज़ उसे कहती है कि देख बहन, तुम मुझसे पंगा ना ले तो ही बेहतर है, लेकिन वो तो उसकी मॉम पर आ जाती है और उसकी मॉम का भी इंसल्ट करने लगती है। ये सुनते ही यहाँ पर रोज़ बहुत भड़क जाती है और वो गुस्से में उसे थप्पड़ लगा देती है। उसके डैड यहाँ पर रोज़ का सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी बहन यहाँ काम से आई है, फिर उसे क्यों परेशान कर रही हो? उसके स्टेप सिस्टर को वहाँ से फिलहाल जाने के लिए बोलते हो। इसके बाद रोज़ अपने डैड से बात करने के लिए जाती है। उसके डैड का कहना था कि देखो मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए इस तरीके से इंतज़ाम किया है कंपनी के शेयर्स देने के लिए, लेकिन यहाँ पर मेरी शर्त यही है कि इस तरीके से तुम्हें जो है
पहले बेबी करना पड़ेगा। और वो ये सुन के शौक हो जाती है, बेबी करना पड़ेगा। लेकिन फिर जब वो कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से देखती है तो फिर उसे पता चलता है इसमें तो ये लिखा ही नहीं है कि वो बेबी एक्चुअल में गू का होना चाहिए। तो फिर वो इस बात को मान जाती है और कहती है ठीक है डैड, तो आप इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दीजिए। वो हंसते हुए कहते हैं कि ठीक है, मैं इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन तो कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर पहले मुझे उससे बात करनी पड़ेगी कि वो एक्चुअल में तुम्हारे साथ अच्छे रिलेशनशिप में तो है ना, क्योंकि यहाँ पे वो आज तुम्हारे साथ घर नहीं आया। अब वो बहाना करती थी कि वो कंपनी में बहुत बिजी था, इसी वजह से नहीं आया। लेकिन वो कहाँ ही कुछ भी सुनने के लिए तैयार था। उसके डैड कहते नहीं नहीं ठीक है, मैं पहले उससे बात करता हूँ। तो फिर वो कहती ठीक है, तो फिर अब बात कर लीजिए, क्योंकि वो जानती थी उसके डैड मानने वाले तो है नहीं। वो फिर उसे कॉल करते हैं, जहाँ पर कि गू से कहते हैं बेटा तुम घर नहीं आए। वो बहाना कर देता है कि डैड मैं ऑफिस के काम में एक्चुअली मैं कुछ ज़्यादा ही बिजी हूँ, इसी वजह से घर नहीं आ पाया। डोंट वरी, मैं आपसे मिलने के लिए जल्दी ही आऊँगा। ऐसा करके वो फ़ोन कट कर देता है। रोज को लगा था कि चलो वो नहीं आने वाला है, लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पर गू आ जाता है और उसकी बहन कहती है कि जीजू आ गए, जीजू आ गए। और वो तो बहुत सारे गिफ्ट भी लेकर के आए हैं। रोज सोचती है अरे यार ये तो कांड हो गया, अब तो यहाँ पर पोल खुल ही जाएगा। उसे इसी बात का यहाँ पर डर लग रहा होता है। तो फिर इस तरीके से वो सोच रही होती है कि बस गू बोले ना, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो तो चुका है, लेकिन यहाँ पर पंगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से अभी गू से पता नहीं क्या बात होगा। उसके डैड उससे बात कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम लोगों की शादी को 1 साल हो चुके हैं, तुम अपनी मॉम को मनाते क्यों नहीं हो। यहाँ पर अगर तुम अपनी मॉम को मना लोगे ताकि वो रोज़ के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर ले तो हमारे लिए भी बेहतर होगा। वो बहाना करने लगता है कि डैड मैं देखता हूँ अपने मॉम से बात करता हूँ, वो एक्चुअल में मानती ही नहीं है मेरे और रोज़ के रिलेशनशिप को, बट मैं उसे गलत तरीके से कभी ट्रीट नहीं करूँगा, फलाना ढिमकाना पूरा बोल रहा था। दूसरी तरफ हम लोग हुओ को देखते हैं कि हुओ भी किसी के साथ अपडेट करने से साफ मना कर चुका था। वो फ्लैशबैक में याद करता उसकी ग्रैंडमदर उसे इतनी पिटाई लगाती कि तुम्हारी इतनी उम्र हो गई है, तुम्हें फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए शादी और बच्चे करने ही पड़ेंगे, तो वो यहाँ पर साफ मना कर चुका था। ग्रैंडमदर का वो पनिशमेंट भी लेने के लिए तैयार था, क्योंकि वो एक्शन में सिर्फ और सिर्फ रोज से प्यार करता था। रोज़ यहाँ पर जल्दी जल्दी अपने डैड और गू के बीच में आ जाती है ताकि वो बातों बातों में ये ना कह दे कि एक्चुअल में वो दोनों डाइवोर्स ले चुके हैं। फिर वो गू को बाहर लेकर के जाती है बात करने के लिए, जहाँ पर कि वो कहती है हमें कुछ दिनों तक यही एक्टिंग करनी पड़ेगी कि हम दोनों का एक्चुअल में डाइवोर्स नहीं हुआ। गू को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं था, उसे तो ऐसा लग रहा था कि वो बस उसे पाने के लिए सब कुछ एक्टिंग कर रही है। यहाँ पर उसे हु का कॉल आता है, वो उसे घर आने के लिए कह रहा था। रोज सोचती है कि अब अपने मिशन पे निकलने का वक्त हो गया। कॉन्ट्रैक्ट के पेपर अपने कुछ कपड़े पैक करके वो फटाक से हो के घर पहुंच जाती है। घर काफ़ी खूबसूरत है। वो सोच रही होती है उसे जल्द से जल्द प्रेग्नेंट होना होगा। एक बार बस वो प्रेग्नेंट हो गई ना तो फिर यहाँ पर वो इस तरीके से डैड से वो कंपनी के शेयर्स वापस ले लेगी। उसे तो मज़े ही मज़े थे। यहाँ पर वो हॉट सा ड्रेस अपने साथ लेकर के जानबूझ करके आई हुई थी ताकि वो हुआ को पटा सके और वो दोनों वापस से इंटीमेट हो सके। यहाँ पे लेट नाइट हुआ काम करके घर वापस आता है। उसका सेक्रेटरी उसे छोड़ने के लिए आया हुआ था। रोज़ कमरे में अंदर उसे अपनी मस्त मस्त बॉडी दिखा करके बुला रही होती है। तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो नहीं चाहता था कि उसका सेक्रेटरी रोज़ को ऐसे देखे, तो वो जल्दी से कमरे का दरवाज़ा बंद कर देता है। उसका सेक्रेटरी भी सोच रहा था कि ये बॉस को अचानक से क्या हो गया। दूसरी तरफ वो कमरे के अंदर जाता है। रोज़ उसके साथ रोमांस करते हुए कहती है कि तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही हूँ। वो उसे कहता है कि आखिरकार तो तुम मेरा वेट कर क्यों रही हो। वो उसे कहती है क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ वापस से रोमांस करता है। मैं अब तुम्हारे लिए क्रेजी हो चुकी हूँ। यहाँ पर इस तरीके से वो हु को ये दिखा रही थी कि एक्चुअल में वो उसे पसंद करती है। हु को भी यही लग रहा था कि वो उसके साथ उसकी बॉडी के लिए है, बट उसे उसकी बॉडी से ज़्यादा ही कुछ और चाहिए था। और वो उसे ऐसे रोमांस करने के लिए जब बोलती है तो वो खुद को रोक नहीं पाता है। और यहाँ पर इस तरीके से दोनों अभी आगे बढ़ ही रहे थे, लेकिन यहाँ पर वो खुद को रोक लेता है। वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा ही टायर्ड था और ऑफिस के काम से इतना ज़्यादा काम कर करके वो थक चुका था। तो वो यहाँ पे रोज़ को कहता है मैं फ्रेशन अप होने के लिए जा रहा हूँ। और इस तरीके से हम बाद में
रोमांस करेंगे। वो सोच रही होती है, यार मेरा प्लान ये हर बार ख़राब क्यों हो जाता है। इतनी मेहनत से मैंने यहाँ पे प्लान बनाया था और वो मेरे साथ रोमांस नहीं कर रहा। उससे ऐसा लगता है कि शायद उसकी बॉडी सही तरीके से वर्क नहीं करे। उसे क्या पता कि वो बेचारा इतने घंटों ऑफिस में काम करके आया था और वो एक्चुअल में टायर्ड था। जब वो फ्रेशन अप होकर के आता है तो रोज़ वापस से कहती है, अब तो थकान मिट गया होगा ना, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन हो ऐसे कहता है कि यार ऐसे ठरकियों की तरह बिहेव मत करो, हम हस्बैंड वाइफ हैं, ये तो चलते रहेगा। हो को रोज़ के इस प्लान के बारे में नहीं पता था, शेयर्स वाला मैटर। वो फ़िलहाल रोज़ को रेस्ट करने के लिए बोलता है और ख़ुद भी जाकर के सो जाता है। अगली मॉर्निंग रोज़ यहाँ पर हो को न्यूट्रिशियस सूप ऑफिस में भिजवा देती है। मैनेजर देख करके ऐसा सोच रहा होता कि वो और रोमांस नहीं कर पाता, तो वो उसे कुछ दवाएं ऑनलाइन ऐसे प्रेफर कर देता है। और ये बात तुरंत ही फैल जाती है ऑफिस में कि वो यहाँ पर सही से रोमांस नहीं कर सकता है। वो किसी को कुछ भी क्लैरिफाई नहीं करता है इस बारे में। ऑफिस में हर जगह यही बातें हो रही होती है कि हुओ को न्यूट्रिशियस सॉप मिल रहा है। इट मीन्स कि वो इस तरीके से यहाँ पर ढंग से रोमांस नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर वो लड़कियाँ कहती है, कोई बात नहीं, मैंने तो इसका नाम 5 सेकेंड मेल गॉड के नाम पर भी रख दिया है। ये बंदा इतना ज़्यादा वाला हैंडसम है कि मुझे तो यहाँ पर इस तरीके से उससे प्यार ही हो चुका है। वो ये सारी बातें सुन करके काफ़ी हंस रही थी। ऑफिस गर्ल मोस्टली रोज से जेलस होती रहती थी, तो वो उसे परेशान करने का नया तरीका ढूंढ रही होती है। दूसरी तरफ रोज़ इस तरीके से एक पार्टी में जाती है, वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। वो गू को इग्नोर करके वहाँ से आगे बढ़ जाती है। जो लिली थी वो इस तरीके से गू को भड़का रही होती है कि देखो ये कुछ ज़्यादा ही खुद के मन की हो गई है। जब रोज़ वहाँ पर पहुँचती है, वो इतनी प्रिटी लग रही थी, तो कुछ लड़के उससे बात करने जाने का कोशिश करते हैं, लेकिन रोज़ उनमें से किसी को भाव ही नहीं देती हैं। गो यहाँ पर उसकी फ़ोटो क्लिक करके अपने साइट पर कुछ लिख के अपलोड कर देता है। ये जब मैनेजर हो के साथ जा रहा था काम करने के लिए और ये फ़ोटो ऐसे दिखा के बोलता है, लगता है कि गो की वाइफ है, इसने उसके फ़ोटो सोशल मीडिया पर डाले हैं। अब ये देखते ही हो को जेलस होने लगता है। वो मैनेजर को कंपनी के कार से ऐसे बाहर, मतलब उसका पर्सनल कार था, उसे कार से बाहर उतारता है और अपने ड्राइवर को जल्द से जल्द इस तरीके से उस पार्टी में लेकर के चलने के लिए बोलता है। कंपनी की पार्टी थी, वो ऐसे पार्टीज़ में जाया नहीं करता था, लेकिन जब उसे पता चलता है रोज़ वहाँ गई है और ऊपर से गू उसकी फ़ोटो ऐसे डाल रहा है, तो फिर वो भला यहाँ कैसे ही रह सकता था। वो तुरंत उस पार्टी में पहुँचता है, लेकिन वो रोज़ के सामने नहीं जाता है। रोज़ यहाँ पर अकेले ही पार्टी एंजॉय कर रही थी। गू उससे बात करने के लिए आता है, लेकिन तभी वो मैनेजर बीच में आ जाता है और बोलने लगता है कि पता नहीं हो को क्या गुस्सा हो गया था, मैंने उसे तुम्हारी वाइफ की फ़ोटो दिखाई तो वो काफ़ी गुस्से में चला गया वहाँ से। रोज़ तो समझ ही रही थी कि वो को जेलस हो रहा होगा। तभी इस गर्ल को हम लोग देखते हैं जो कि इस तरीके से रोज़ से अलग ही जेलस हुआ करती थी, और यहाँ पर उसे देख करके लिली उसे और ज़्यादा भड़काने लगती है। अरे इस लड़की का तो काम ही है यहाँ पे लड़कों को पटाने का, देखने कहीं तुम्हारी फियांसे को भी ना पटा ले। गुस्से में यह लड़की रोज़ को बुली करने के लिए चली जाती है, बट उसे पता नहीं था कि रोज़ उन सीधी सादी लड़कियों में से एक नहीं है और वो उसे अच्छा खासा सबक भी सिखा देती है। वो यहाँ पर अपना घर का बैंगल्स दिखाते हुए कहते हैं, जरा चेक करना तो ये ओरिजिनल है ये क्या, और जानबूझ करके नीचे गिरा देती है। हालांकि वो बैंगल टूटा नहीं था, लेकिन रोज़ उस बैंगल को उठा के तोड़ जरूर देती है और ब्लेम उसी लड़की पर लगाती है। अरे अरे तुम इस बैंगल को संभाल नहीं पाई। एक्चुअल में वो जिस बंदे से इंगेज थी उसके रिलेशन उससे कुछ खास नहीं थे, लेकिन वो उनके घर का ये फेक बैंगल ऐसे पहन के घूमा करती थी कि उनके रिलेशन सब बिल्कुल ठीक है। वो लड़का हुआ से बात करने के लिए जाता है। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो खुश था कि उसके पार्टी में आया है, लेकिन शौक भी था क्योंकि उसने उसे इन्वाइट नहीं किया था। वो कहता है कि रोज़ मेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है और तुम्हारी फियांसे उसे बुली कर रही है, तुम्हें पता है ना आगे क्या करना है। अगर रोज़ के खरोच भी आई तो तुम जानते हो ना कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो तुरंत ही नीचे जा रहा होता है रोज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। हालांकि उसके मन में सवाल ज़रूर थे कि रोज़ का उस लड़के से हुआ से क्या कनेक्शन है। इधर जब वो रोज़ की मॉम को गालियाँ दे रही होती कि उसकी मॉम समय से पहले ही गुजर गई, ऐसी वजह से रोज़ को संस्कार नहीं दे पाई, तो रोज़ उसे खींच के थप्पड़ मार देती है। उसके डैड बीच में आते उसे रोकते हुए कहते कि तुम्हें पता है तुम किससे पंगे ले रही हो, ये किसके फियांसे है, तुम हमारी कंपनी को डुबा करके रहोगी, चलो इससे माफ़ी मांगो। रोज़ कहती है चांस ही नहीं है कि मैं इस गर्ल से माफ़ी मांगने वाली हूँ, इसने मेरी मॉम की बुराई की है।
ऐसा सिचुएशन में यहाँ पर गू भी आता है और वह रोज़ का सपोर्ट करने के बजाय यहाँ पर उस लड़की का सपोर्ट करते हुए उसे माफ़ी मांगते हुए रोज़ को भी उसे माफ़ी मांगने के लिए कहता है और कहता है जल्दी से इसे माफ़ी मांगो, हम यहाँ पर इस तरीके से कंपनी डूबते हुए नहीं देख सकते। वो लड़की रोज़ के नाम माफ़ी मांगने पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होने लगती है और इस तरीके से गुस्से में आ करके वो वाइन का बोतल उठा करके फेंकने वाली थी उसके ऊपर। लेकिन तभी उस लड़की का फियांसे आ जाता है और वो गुस्से में आकर के उसे थप्पड़ मारते हुए कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम यहाँ पर किस इंसान से पंगे ले रही हो, यहाँ पर तुम्हें रोज़ को बिल्कुल भी प्रोवोक नहीं करना है। गुस्से में आकर के यहाँ पर इस तरीके से वो उसे एंगेजमेंट तक तोड़ने के लिए बोल देता है, ये कहते हुए कि तुम लड़की यहाँ पर मेरा रिलेशनशिप ख़राब कर रही हो और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, मैंने तुम्हें वार्न किया था, तुम बेवजह ही उससे पंगे ले रही हो। अब यहाँ पर इस तरह से वो सोच रही होती है कि मैंने क्या किया भाई, रोज़ इतनी इम्पोर्टेंट इसके लिए कैसे हुई। रोज़ भी कन्फ्यूजन में थी कि मैंने ऐसा क्या कर दिया भाई कि ये लड़का आकर के मुझे सपोर्ट कर रहा है। इस लड़की से अपना एंगेजमेंट तक तोड़ लिया। उस लड़की को वहाँ से बाहर लेकर के जाया जाता है और वो रोज़ से माफ़ी मांगते हुए कहता है कि मेंटली परेशान होने के लिए हम आपको अच्छा खासा कंपनसेशन भी देने वाले हैं। रोज़ शौक होकर के इन चीज़ों को देख रही थी। वह लड़का जाकर के हो को कहता है जैसा आपने कहा था मैंने वैसा कर दिया, लेकिन आप खुद सामने जाकर के क्यों ही नहीं रोज़ के हेल्प किए। हो को कहता है कि उसे पटाने के लिए मुझे इनडायरेक्ट हेल्प करना ही अच्छा लगता है। चलो तुमने सही किया, बाकी कंपनी के बिजनेस मैटर हम आपस में देख लेंगे। वो भी बोल करके वहाँ से निकल रहा होता है। उस लड़के की तरफ से दिए गए मस्त मस्त वाले गिफ्ट को रोज़ यहाँ पर देख रही होती है और सोचती है ना जाने इसकी मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों है। तभी वहाँ पर हो आ जाता है। रोज़ को ऐसे गोल्डन पर्ल्स भी मिले थे, एक पर्ल वहाँ नीचे गिर जाता है तो वो उसे उठा लेता है। वो उसे लेने के लिए जाती है तो उसे छेड़ते हुए कहता है कि अरे अरे अब हम दोनों हस्बैंड वाइफ है तो हमें सारी चीज़ें शेयर करनी होंगी ना। वो सोचे होती है कि ये ऐसे बिहेवियर क्यों कर रहा है। वो उसे कहता है चलो। रोज़ ने गू के रिलेशनशिप को हो से छुपा करके रखा हुआ था, उसे साथ में घर चलने के लिए बोलता है तो फिर वो साथ में घर जाने के लिए रेडी हो जाती है और कहती है चलो चलो मैं जल्दी ही घर आने वाली हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो सोच रहा होता है ये इतना जल्दी कैसे मान गई। वो पहले घर निकलता है। यहाँ पर गू रोज़ को रोक रहा था बात करने के लिए, उसकी मजबूरी हो जाती है रुकने। वो उसे कह रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत तुम्हें नहीं लगता कि डे बाय डे थोड़ी ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है, तुम इस तरीके से उस इंसान से पंगे कैसे ले सकती हो। वो सोच रही होती है कि एक यहाँ पर वो है जो कि उसे पूरी तरीके से सपोर्ट करता है और एक ये है लड़का जो कि बिल्कुल भी मुझे सपोर्ट ही नहीं करता है। उसे इन चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा वाला गुस्सा आने लगता है, बट कर ही क्या सकते थे। वो घर जाती है, सोचती है क्या पता हम वापस से रोमांस करने वाले हों, तो यहाँ पर वो प्रोटेक्शन बाय कर लेती है और उसमें पिन से छेद कर देती है। लेकिन यहाँ पर कोई भी प्लान काम नहीं आने वाला था। वो घर जाती है ये सोचते हुए कि शायद यहाँ पर उसे उसके साथ रोमांस करने का मौका मिलेगा। वो इंतज़ार तो कर रहा था रोज़ के आने का, लेकिन रोज़ जब वहाँ पर पहुँचती है और उसके साथ रोमांस करने का कोशिश करती है तो बहाना करके ये कह के टाल देता है कि तुम 1 मिनट लेट हो, और इस तरीके से 1 मिनट लेट हो तो मुझे आज रोमांस करने का मन नहीं है। वो सोच रही थी कि ये लड़का सिर्फ और सिर्फ टाल रहा है और कुछ भी नहीं, और ये बात सच भी तो था, वो टाल ही तो रहा था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि अगले दिन वो जो ऑफिस गर्ल थी वो जानबूझ करके हुओ को पटाने का कोशिश कर रही होती है। वो इस बात पर उससे भड़क जाता है और कहता है कि अगर दोबारा तुमने इस तरीके से कुछ भी करने का कोशिश किया तो ये तुम्हारे लिए सही नहीं होगा, मुझसे ना तुम थोड़ा दूर ही रहना। इसके बाद वो अपने सेक्रेटरी को रोज़ को मनाने के लिए पूछता है कि किधर है बताओ, थोड़ा मैं उसे मना के आता हूँ, कल उसके साथ रोमांस नहीं किया था ना, इसी वजह से वो गुस्सा थी। वो उसे बहाना दे रहा होता है कि डोंट वरी, यहाँ पर मैं ज़रूर ही तुम्हारे साथ आज रात रोमांस करूँगा। इधर हम लोग देखते हैं कि वो लड़की रोज और हुआ को साथ में देख लेती है, जेलस हो जाती है, कंपनी में अंदर चली जाती है जहाँ पर उसकी बहन ऊंचे पोजीशन पे थी। तो जिस प्रोजेक्ट के लिए रोज काम कर रही होती है उसी प्रोजेक्ट के लिए वो भी अपनी बहन से परमिशन मांगती है प्रोजेक्ट पर काम करने के।
उसकी बहन अलाउ कर देती है। रोज़ यहाँ पर उस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर रही होती है। सब उसकी काफ़ी बड़ाई कर रहे थे कि इस ये पर वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। अब यहाँ पर जो वो था वो उसे देख रहा होता है। गो भी यहाँ पर आता है। वो देखते ही उस पर गुस्सा करने लगता है कि ये तो सिर्फ हैंड मॉडल है, ये यहाँ पर इस तरीके से क्या कर रही है, इसे ये नेकलेस पहनने के लिए किसने बोला था। और यहाँ पर वो इस तरीके से गुस्सा करने लगता है। वो ऐसे कहता है, सच में क्या ये एक हैंड मॉडल ही थी और इसका कोई खुद एक्जिस्टेंस नहीं है। वो कहता है, हाँ ये पहले डांस किया करती थी, बस उसका डांस उतना अच्छा नहीं था। वो हंसते हुए कहता है, वो तो तुम भी जानते हो कि ये किस टाइप का डांस करती थी, तुम्हें मुझे ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है। इस बात पर गो उससे पूछ रहा था कि क्या वो रोज़ को जानता है। वो उसे कह देता है, नहीं, और ये हम दोनों के बीच का बात है, तुम्हें बताना मैं ज़रूरी नहीं समझता। यहाँ पर गो को लगने लगता है कि कहीं वो और रोज़ के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा है, बट वो उसे कुछ पूछता नहीं है, बोलता नहीं है। दूसरी तरफ वो को तो हम लोग जानते हैं कि उसे रोज़ और ऐसे गो के रिलेशनशिप के बारे में पता था, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। एक्चुअल में जब रोज़ कॉलेज टाइम में डांस किया करती थी तब वो उसे देखा करता था। उस समय वो गो के साथ रिलेशनशिप में थे और वो परफेक्ट डांस करती थी, लेकिन गो के चक्कर में उसे अपना करियर भी छोड़ना पड़ा था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो अपना शूट कंप्लीट करके वहाँ से लौट रही होती है। तभी वो ऑफिस गर्ल आती है और रोज़ को कहने लगती है कि तुमने अभी अभी जिस नेकलेस का ऐड किया है वो नेकलेस एक्चुअल में चोरी हो चुका है और तुम्ही ने वो नेकलेस चोरी किया है। रोज़ हंसते हुए कहती है, बहन तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है, इस तरीके से तुम परेशान करने के लिए आ जाती हो मुझे। वो कहती है कि नहीं, मेरे पास प्रूफ है और वो तुम्हारे पास ये नेकलेस मिलने वाला है, मैं इस चीज़ के लिए कंफर्म हूँ। रोज़ को वो तलाशी लेने के लिए कह रही होती है। रोज़ इस चीज़ के लिए मना कर रही थी क्योंकि ये गलत बात है। तभी जो मैनेजर होती है यानी कि उस ऑफिस गर्ल की सिस्टर, वो यहाँ पर आ करके उससे सपोर्ट कर देती है और कहती है कि जब ऑफिस का प्रोडक्ट चोरी हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है हमें यहाँ पर पता तो करना पड़ेगा कि आखिरकार वो गया तो गया कहाँ। अब इधर जब हो और गो आपस में बात कर रहे होते हैं तो मैनेजर करके बताता है कि नीचे वो दोनों आपस में लड़ रही हैं। जब वो को पता चलता है कि उसमें रोज़ भी इन्वॉल्व है तो वो तुरंत ही उसे देखने के लिए जाता है कि आखिरकार क्या प्रॉब्लम है। वहाँ जाने पर इस तरीके से उन्हें पता चलता है कि वो लड़की यहाँ पर उसे ब्लेम लगा रही है चोरी करने का। उन दोनों के बीच इस बात को लेकर के काफ़ी लड़ाई झगड़े होने लगते हैं कि मैंने चोरी नहीं किया तो वो मुझ पर क्यों ही इल्ज़ाम लगा रही है। इसमें पास में रखा हुआ वेज गिर के टूट जाता है और रोज़ के हाथ में चोट लग जाता है। रोज़ के हाथ में जैसे ही चोट लगता है उसे स्क्रैच आ जाते हैं। ये देख करके गो परेशान हो जाता है और रोज़ को वहाँ से जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेकर के जाता है। इससे पहले कि वो बीच में आकर के इस तरीके से रोज़ को सेव कर पाता, गो बीच में आ जाता है और रोज़ को वहाँ से लेके जाता है। ये देखते ही यहाँ पर वो को काफ़ी ज़्यादा वाला जेलस होने लगता है और वो कुछ कर नहीं पाता है बेचारा। वो रोज़ को वहाँ से लेकर के जाता है और बाकी सारी चीज़ें वो बाद में देखेगा। रोज़ तो गो को ऐसा करने से मना कर रही होती है। हो को देख के काफ़ी जेलस होने लगता है। उसका सेक्रेटरी समझ जाता है कि हमारे हो भाई साहब रोज़ को लेकर के कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो चुके हैं। वो उसके पीछे पीछे ऐसे हॉस्पिटल जाता है। हालांकि वो जाना नहीं चाह रहा था लेकिन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। रोज़ का यहाँ पर फर्स्ट एड हुआ था, उससे वाटर चढ़ रहे थे तो वो वहीं बैठी हुई थी। गो से कहता है, तुम्हें पता है कि मैं कितना घबरा गया था जब तुम्हें चोट लगा तो मैं ऐसे पंगे क्यों लेते रहती हो। रोज़ उसे कहती है, अरे जाओ यार, मुझे तुम्हारे इन झूठी इमोशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन वो रोज़ को हक कर लेता और वो यहाँ पर आ करके देख लेता है। रोज़ को नहीं पता था कि हो ने उसे हक करते हुए देख लिया गो को। अब वो ये देखते ही गुस्से में वहाँ से जाने लगता है। उसके जाते यहाँ पे रोज़ गो को धक्का देते हुए कहती है कि चलो हटो यहाँ से। जब मैंने तुम्हें सीधे तौर पर कहा कि मुझे अब तुम्हारे इस झूठी इमोशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई मतलब नहीं है, तो फिर तुम यहाँ पर मुझे क्यों परेशान करो। वो जेलस होने के बावजूद भी रोज़ के लिए वीआईपी वार्ड का अरेंजमेंट करा था। उसका सेक्रेटरी से कहता है, आपको पता है कि वो आपके पास सिर्फ आपकी बॉडी के लिए, आपके पास कौन सी लड़की भला नहीं मिल सकती है, फिर भी आप इस तरीके से उसके पीछे क्यों ही पड़े हुए हैं। वो कहता है, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, ये काफ़ी है, तो जाओ जाकर के वीआईपी वार्ड का इंतज़ाम करो। उसके सेक्रेटरी को एक्चुअल में ये बातें पता नहीं था और इस तरीके से जब वो उसे कहता है तो फिर वो ये काम करने के लिए मजबूर हो जाता है। भला यहाँ पर और कर भी क्या सकता था। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि रोज़ को पता नहीं था कि इस तरीके से उसने ये सब कुछ किया है, लेकिन तभी वहाँ पर गो से कह रहा होता है कि भले ही हम अलग हो गए हैं
लेकिन यहाँ पर तुम मुझे इस तरीके से छोड़ करके जाने के बारे में मत सोचना। तभी वहाँ पर हो इस तरीके से उसके लिए अरेंजमेंट किया था वीआईपी वार्ड का। तो डॉक्टर्स यहाँ पर आते हैं और वो उसे वहाँ से ले करके जाते हैं कि आइए आइए, आपके लिए वीआईपी वार्ड का इंतज़ाम हो। आप हो यहाँ पर गू भी सोचने लगता है, मैंने तो ये इंतज़ाम किया नहीं, और यहाँ पर वो भला ऐसे कैसे यहाँ पर वीआईपी वार्ड में जा सकती है? क्या कोई और है जिसका हेल्प कर रहा है? रोज़ जानती थी कि हो सकता है कि हो ने किया होगा, बट वो कंफ्यूज थी कि अगर हो नहीं किया तो फिर वो मेरे सामने क्यों नहीं आया? क्या उसने मुझे और गू को साथ में देख लिया? उसके मन में बहुत से सवाल थे और गू अलग ही सोच रहा होता है कि यहाँ पर शायद होटल हॉस्पिटल वालों ने ये सोच लिया है कि ये मेरी वाइफ है या गर्लफ्रेंड है, ऐसी वजह से इसे वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। वो रोज़ के आने का इंतज़ार कर रहा था। इधर गू पानी चढ़ने के बाद रोज़ को वहाँ से लेकर के जा रहा होता है। रोज़ उसे कहती है कि देखो मुझे बीच में उतार दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। गू से कहता है तुम्हें पता है कि मेरी मॉम हमारे रिश्ते को नहीं एक्सेप्ट करती, फिर भी मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। रोज़ कहती है कि नहीं, ये गलत है, तुम मेरे लिए नहीं कर रहे हो, तुम ये खुद के लिए कर रहे हो। मुझे ये ड्रामा मत दिखाओ, हम अलग हो चुके हैं और जिस दिन हम अलग हुए थे उस दिन से मेरा तुम्हारा रिलेशन वहीं ख़त्म होता है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ तुम्हें जलस फील कराने के लिए, तुम्हें वापस अपना बनाने के लिए कर रही हूँ, तो तुम्हारी गलतफहमी है। मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती। एक वक्त था जब मैं एक्चुअल में तुमसे प्यार करती थी। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं छोड़ा है, लेकिन तुम अपने मॉम के ख़िलाफ़ नहीं जा पाए, तो फिर तुम इस तरीके से मेरे पीछे क्यों ही पड़े हुए थे? वो यहाँ पर ये बातें बोल करके कार से ज़बरदस्ती उतर जाती है और घू उसे जाने भी देता है। वो सोच रहा होता है कि वो रोज़ को आज नहीं तो कल मना ही लेगा और उसके लिए शायद उसकी फैमिली ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। उसके फैमिली का ईगो, एटीट्यूड, उनका रुतबा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। इसी वजह से रोज़ से प्यार करने के बाद भी, शादी करने के बाद भी वो इस तरीके से उसे छोड़ चुका था। यहाँ पर वो बारिश में भीगते हुए सोच रही होती है कि वो घर कैसे जाएगी, और यहाँ पर तभी वो रोज़ को लेने के लिए आता है। वो उसे देख कर के खुश हो जाती है, सोचती है कि फाइनली कोई तो है उसके लाइफ में जो कि उसको इस तरीके से सपोर्ट कर रहा है। अब यहाँ पर वो रोज़ को लेके जाता है। अब तक उसने उसे बताया नहीं था कि एक्चुअल में उसे गो के बारे में पता है। घर जाने पे रोज़ को लगता है मौका काफ़ी अच्छा है। वो उसे कहता है तुम्हारे हाथ में चोट लगा तो चलो मैं फ्रेशन अप होने में तुम्हारा हेल्प कर देता हूँ। रोज़ के तो अरमान जग रहे थे, फ्रेशन अप होने में हेल्प करेगा। इट मीन्स कि वो दोनों वापस से रोमांस कर सकते हैं, और रोमांस का मतलब है कि वो जल्दी से प्रेग्नेंट हो सकेगी, तभी तो यहाँ पर इस तरीके से वो अपना कॉन्ट्रैक्ट पा सकेगी। लेकिन हो यहाँ पर टाई से खुद को ब्लाइंड फोल्ड करते हुए रोज़ को फ्रेशन अप कराने के लिए लेके जाता है। भले ही वो उसके साथ इंटीमेट हो चुका है, तब भी फ्रेशन अप कराने के बाद भी वो रोज़ को टच नहीं करता है और उसे कमरे में लेकर के जाता है और बोलता है तुम्हारे हाथ में चोट लगा हुआ है, तुम आराम करो। अगले दिन जब रोज़ ऑफिस पहुंचती है तो वह लड़की रोज़ का मजाक उड़ाते हुए कहती है तुमने तो चोरी किया था ना, फिर तुम यहाँ कैसे आ सकती हो? रोज़ से कहती है तुम्हें मेरे पास से नेकलेस मिला क्या? नहीं ना, मैं डैम श्योर हूँ कि वो नेकलेस तुम्हारे पास से ही मिलने वाला है। तभी वहाँ पे दो पुलिस इंस्पेक्टर आ जाते हैं और वो लोग उस ऑफिस गर्ल को पकड़ के लेके जाने लगते हैं, ये कहते हुए कि तुमने यहाँ पर कंपनी का प्रोडक्ट चोरी किया और हमें इसके खिलाफ सबूत भी मिला है। और इस तरीके से उस लड़की को वो ले करके जाता है। ये देखते ही यहाँ पर उसकी बहन परेशान हो जाती है और मीटिंग में हो को कह रही होती है कि इसने कुछ भी नहीं किया है, और यहाँ पर इस तरीके से रोज़ की गलती है, वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसे टॉर्चर कर रही है और रोज़ को ये स्टेटमेंट बोलना चाहिए कि नहीं मेरी बहन ने कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पर गो आता है, वो रोज़ का सपोर्ट करने के बजाय उस लड़की का सपोर्ट करते हुए कहता है कि सिर्फ एक सॉरी ही तो है, बोलने में क्या फ़र्क पड़ता है। वो रोज़ को ही सॉरी बोलने के लिए बोल रहा होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि इस बात पर वो भड़क जाता है और वो उस लड़की को तो जॉब से निकाल ही चुका था जिसने रोज़ को फंसाया था, साथ ही में उसकी बहन को भी जॉब से निकाल देता है और कहता है सही और गलत में तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, तो तुम्हें मेरी कंपनी में काम करने का कोई ज़रूरत नहीं है। रोज़ ये बात देख करके काफ़ी खुश हो जाती है। वो फाइनली यहाँ पर उसे सपोर्ट कर रहा होता है। लेफ्ट में जब वो दोनों मिलते हैं तो यहाँ पे रोज़ हो को बताती है कि एक्चुअल में गू जो है ना मेरा एक्स हस्बैंड है। हो कहता है मुझे पता था। रोज़ कहती है अरे मैं नहीं जानती थी कि तुम्हें ये बात पता है। वो उसे थैंक्स कहती है ऐसे सिचुएशन में उसका सपोर्ट करने के लिए। और कहानी का पार्ट 1 हमारा यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। कहानी के पार्ट 2 के लिए फटाक से इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर देना।
जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरे और भी वीडियोज़ को देख सकते हो।